माना तुम्हारे जीवन में रुकावटों के पहाड़ आते हैं, माना तुम्हारे जीवन में रुकावटों के पहाड़ आते हैं, पर अपने साथ वो ऊंची छलांग मारने के मौके भी लाते हैं। अब ये तुम पर है, अब ये तुम पर है कि डर के तुम घुटने झुकाओगे या चुनौतियों के सर चढ़कर आसमान छू जाओगे। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, फिर से हाजिर हैं आपकी गुरु माँ रुक्मिणी आपको आपका मई महीने का राशिफल बताने के लिए। क्या क्या घटनाएं आपके साथ होंगी, ग्रह किस ओर को गोचर करेंगे, आप पर क्या प्रभाव डालेंगे और क्या उपाय इस महीने आपने करना है ताकि जीवन आपका सुचारू रूप से चलता रहे, सारी बातें बताऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जान लेते हैं मई महीने में कौन से व्रत त्योहार आ रहे हैं। 4 मई को वारुथनी एकादशी रहेगी, 16 मई को सीता नवमी है, 19 मई को मोहिनी एकादशी है, 21 मई को नरसिम्हा जयंती यानी कि नरसिंह भगवान की जन्मोत्सव है, 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाएगी, 24 मई को नारद जयंती है। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। जन्म कुंडली अनुसार अपनी जो सटीक राशि है उसके हिसाब से ही देखिए। नहीं पता आपकी राशि कौन सी है तो फिर उस स्थिति में नाम राशि से भी आप देख सकते हैं। ये जो राशिफल है ज्योतिष की गणनाओं पर आधारित है और मुझे जो भी इंट्यूशन भगवान से प्राप्त होते हैं, जो भी आभास लगते हैं, उसके हिसाब से मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। लाखों लोगों के लिए राशिफल है, बहुत सारे लोगों के लिए मैसेजेस इसमें है, तो आपसे जो भी मेल खाए उसको रखें, जो मेल नहीं खा रहा उसको जाने दीजिए। चलिए पहले एक नजर डाल लेंगे हमारे ग्रहों पर। कौन सा मई महीने में कौन सा ग्रह किधर गोचर कर रहा है, उसके हिसाब से जानेंगे हमारे जीवन पे वो क्या प्रभाव डालने वाले हैं। सूर्य जो है वो 14 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा जो है महीने की शुरुआत में मकर राशि में बने रहेंगे और अंत में ये गोचर करते हुए मीन राशि तक प्रवेश कर जाएंगे। मंगल जो है इस महीने मीन राशि में ही बने रहेंगे। बुध जो है 10 मई को मेष राशि में आएंगे और 31 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति का मेजर ट्रांजिट यहाँ पर हो रहा है 1 मई को वृषभ राशि में। लगभग 12 साल बाद बृहस्पति जो है वो वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे 1 मई को। शुक्र जो है 19 मई को वृषभ राशि में ये भी प्रवेश कर जाएंगे और शनि कुंभ राशि में बने रहेंगे। राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में बने रहेंगे। एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष हमारे लिए कमाने की विद्या नहीं है, सेवा की विद्या है। इसी भाव से हर गुरुवार हम सिद्ध दरबार लगाते हैं जहां निःशुल्क हम आपकी जन्म कुंडली देखते हैं। जन्म कुंडली देख करके आपके बारे में ऐसी बातें बताते हैं जो कि आपको दंग कर देती हैं। ये हमारा कुछ नहीं है, हमारे गुरुदेव की कृपा है, हमारे इष्ट भगवान श्री शनिदेव की हम पर कृपा है, नवग्रह देवताओं की कृपा है, जिसके कारण हम आपको बता पाते हैं। चाहे यूट्यूब पर राशिफल के माध्यम से बताएं, चाहे आप हमसे मिलने आए तब बताएं। सिंह राशि वालों, चलिए जानते हैं मई का महीना आपके लिए कैसा जाएगा। मई के महीने में अगर स्टार्टिंग देखें तो स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लग रहा है आपको अपने बच्चों के लिए कोई स्टैंड लेना पड़ सकता है, उनके लिए कोई लड़ाई लड़नी पड़ सकती है, उनके हक के लिए कुछ आपको करना पड़ सकता है। और रिश्तेदारों के बीच में थोड़ी अनबन होती दिखाई दे रही है। कुछ लोग हैं आपके आसपास जो आपको परेशान करने के लिए आ रहे हैं, जो आपको परेशान करना चाहते हैं, जो आपसे अननेसेसरली लड़ना चाहते हैं, और वो कंसर्न कहीं ना कहीं बच्चों से है। अगर अनमैरिड हैं, अभी बच्चे नहीं हैं, तो आपके जो घर के जो संबंधी है, छोटे बच्चे हो सकते हैं, छोटे भाई बहन हो सकते हैं, उनके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। वो कुछ कर सकते हैं ऐसा जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम है, या आपके आसपास के जो छोटे बच्चे हैं उनकी वजह से लड़ाई हो सकती है। तो कहीं ना कहीं बच्चे और लड़ाई, ये दो चीजें मेजर स्टार्टिंग में मई के दिखाई दे रही है, तो उससे थोड़ा बच के चलेंगे। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करने की प्रयास भी कर रहा है, आपको अलग से टारगेट कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको जो उपाय बता रहे लास्ट में उसको जरूर कर लीजिएगा। इस महीने में आपका कहीं जाना हो सकता है, किसी शादी में, किसी पार्टी में, जहां 2 लोगों की खुशी आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वहां आपका जाना हो सकता है। लेकिन आप लोगों के बीच में बहुत ज्यादा स्टैंड आउट करेंगे। आप अच्छा समय तो एंजॉय करेंगे ही, लेकिन आप उस पार्टी में या शादी में जाकर के अलग से 4 चांद लगाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के बारे में लोग उनके पीठ पीछे काफी सारी बातें कर रहे हैं, जो कि अच्छी है। अच्छा, आपसे जलने वाले भी जो लोग हैं वो भी आपकी प्रशंसा करेंगे
मई के महीने में आपको सुनने को कहीं से मिलेगा कि फलाने ने आपके बारे में अच्छा कहा, जो कि आप कभी एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। इस समय में आपकी प्रशंसा आपके दिमाग को लेकर के, आपके आइडियाज को लेकर के, आप जो करते हैं, जो सोचते हैं, जो कहते हैं, उसको लेकर के आपकी प्रशंसा जो है वो होगी। कुछ लेडीज के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, उनके पैरों में थोड़ा पानी में अगर जा रहे हैं तो उससे सूजन हो सकती है, या वाटर रिटेंशन पैरों में हो सकता है, उसकी वजह से पैर भारी हो सकते हैं, या आपके पैरों में स्वेलिंग हो सकती है। और अगर पानी में ज्यादा समय रह रहे हैं तो आपकी त्वचा जो है वो थोड़ी सी गलती हुई भी लग रही है, तो वहां थोड़ा सा आप केयर करेंगे। कुछ खास लोगों के लिए मैसेज है कि आपके हाथ में चोट लग सकती है और आपके वाहन में भी दिक्कत आ सकती है, यानी कि आपकी गाड़ी या आपका टू व्हीलर जो कुछ भी है वहां भी कोई दिक्कत आ सकती है। अगर आप सिंगल हैं और अपने लिए आप कोई ऐसा रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं जो कि आप जैसा हो, तो इस समय में आपकी वो प्रार्थना जो है मई के महीने में सुनी जा सकती है। भक्त को हमने क्या बताया और उसके बाद वो कैसे हैरान हुए, चलिए जानते हैं। मेरा नाम रितु है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं गुरु माँ का राशिफल देखती हूँ, वीकली जो होता है और मंथली भी। जो भी गुरु माँ बताती है ना वो 100% एकदम सच होता है। गुरु माँ ने लास्ट टाइम बोला था कि मेरी राशि के अनुसार कि मेरे नेल्स टूट जाएंगे, सच में मेरे नेल्स टूट गए हैं। और जो भी बोलती है ना वो हमेशा ही सच होता है। आज मैं फर्स्ट टाइम गुरु माँ के दरबार में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। पिछले 2 वर्षों से गुरु माँ का यूट्यूब चैनल ग्रहों की बात देखता आ रहा हूँ। मेरा वृषभ राशि नाम राशि से 105% मैच होता है। और गुरु माँ के दरबार, जनता दरबार हर गुरुवार को लगता है। इसके बारे में और गुरु माँ के दया के बारे में क्या कहना, अगर कुछ कहा जाए तो वह अतिशयोक्ति होगी। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि हर भक्त एक बार अवश्य नारियल लेकर गुरु माँ के दरबार में अपनी हाजिरी लगाएं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। यहाँ दूसरी बार मैं आया हूँ। जब से माँ ने हमें बताया कि आप ये पूजन व्यवस्था करो, मुझे हर तरह से सुख शांति मिली। और इस बार उन्होंने बताया है जो मेरे बारे में कि मेरी 100% लगभग व्यवस्था सही हो गई है। और जो पूजन बताया है मैं उस पूजन को कर रहा हूँ। मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, बहुत सुख शांति मिली है। इसीलिए मेरा सबसे यही अनुरोध है कि एक बार जनता दरबार में वेस्ट पटेल नगर अवश्य हाजिरी लगाएं। आपको पहले कोई फ्रेंड ऐसा मिलेगा जो बिल्कुल आपकी जैसे, आपकी चॉइसेस, आपकी टेस्ट, आपकी तरह हॉबीज उनकी होंगी, और फिर आगे चल के वो जो रिश्ता है वो रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाएगा। इस समय में आप काफी लोगों को पीछे छोड़ करके धन के मसले में आगे बढ़ेंगे। अगर मान लीजिए आपका ऑफिस में कोई प्रमोशन होना है तो काफी चांसेस है मई में आपका प्रमोशन हो जाए। अगर आपको कोई ऐसा काम दिया जाता है जहां आप अपने टीममेट से बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, उसकी वजह से आपको कुछ एक्स्ट्रा कमीशन या बोनस या कुछ ऐसा मिल सकता है। कुछ ऐसा है जो फाइनेंशियली आप आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग, आप कुछ प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या कोई गाड़ी खरीद सकते हैं जिसकी वजह से आपका स्टेटस बढ़ जाए, या कोई नया फोन या कुछ अच्छी ऐसी चीज, कोई वॉच वगैरह भी कुछ लोग लेते दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों से एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। इस समय में लोग कितने भी जलेंगे, आप उनको और ज्यादा जलाएंगे, आप और ज्यादा शो ऑफ करेंगे, आपको बहुत मजा आएगा ऐसा करने में। काफी लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है। इस समय में पॉपुलैरिटी भी जो है वो आपकी काफी बढ़ सकती है। तो अगर आप किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं तो उसमें आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई लॉटरी वगैरह ट्राई करना चाहते हैं तो इस समय में थोड़े से अमाउंट से लॉटरी वगैरह ट्राई कर सकते हैं। या अगर आपको कोई इस प्रकार की कोई केस चल रहा है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वहां से आपको कुछ इनकम आनी है तो वहां से भी कुछ पैसे आपको प्राप्त हो सकते हैं। इस समय में जो है आपका जो मन है वो आसमान छूने को करेगा। आप बड़ी बड़ी चीजों की प्लानिंग करेंगे, बड़ी बड़ी चीजों के बारे में सोचेंगे, तो वो काफी लोगों के लिए अच्छा दिख रहा है। रिलेशनशिप में ऑलरेडी है तो प्रेम संबंध और अच्छे होंगे, आपस में एक दूसरे के प्रति और ज्यादा प्रेम बढ़ेगा। लेकिन जैसे आपके पार्टनर अगर आपको गलत समझे हैं तो उनको उस बारे में भी पता चलेगा कि आपका दिल जो है वो कितना सोने का है। आप लोगों की तरह दिखावा नहीं करते हैं प्रेम में, तो वो उनको रियलाइज इस महीने में हो सकता है। मदर की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम उनको हो सकती है, चेस्ट एरिया में, हार्ट एरिया में। मदर की हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखेंगे। इस समय में आपको थोड़े से सपने जो है वो, जो लोग गुजर गए हैं उनसे रिलेटेड सपने आ सकते हैं।
बिजनेस की बात करें तो आपका बिजनेस स्टेबल रहेगा, जॉब की बात करें तो वो भी स्टेबल रहेगी। ओवरऑल एनर्जी अच्छी है, उसका यूज कीजिए। चलिए अब इस महीने का उपाय बताते हैं। क्योंकि बृहस्पति जो है वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, बृहस्पति जो है सबसे बड़े ग्रह हैं, तो जब भी चेंज होंगे, नॉर्मली तो ऐसा है कि आपकी जन्म कुंडली में 2 नंबर जहां पे भी है, वृषभ राशि जहां भी पड़ती है, उनके चेंज होते ही वहां उस एरिया में प्रभाव होने लगेगा। क्या क्या प्रभाव होगा मैंने राशिफल में आपको बता ही दिया है। अब अगर वो प्रभाव अच्छा नहीं आ रहा है तो उसको कैसे आप बैलेंस में लेके आए। 1 मई को क्योंकि ये जो है राशि परिवर्तन कर लेंगे, तो उपाय उससे पहले से ही आप स्टार्ट कर लीजिए, और मई के महीने में अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो उसमें भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपने 2-3 काम करने हैं, 2-3 ऑप्शन दे रहे हैं, उसमें से जो भी आपको फिजिबल लगे, जो भी आपको लगे कर सकते हैं, उसे कर लीजिएगा। एक तो मंदिर में आप दान देना शुरू करें, गुरुवार के गुरुवार पंडित जी को मंदिर में, लेकिन ऐसी कोई चीज़ दें जो मंदिर के काम आए। या तो अगर आप मान लीजिए आपके पास इतना धन नहीं है कि आप ऐसा कोई चीज़ दे सकें, तो आप अपने श्रम की सेवा भी दे सकते हैं। यानी कि सुबह उठे जा कर के आपने मंदिर की सफाई कर दी, वहाँ झाड़ू लगा दी, वहाँ किसी एक दिन की आपने सेवा कर दी। थर्सडे को कोशिश करिए ज़रूर आपकी सेवा हो, डेली भी कर सकते हैं। श्रम की सेवा के अलावा मंदिर में जो भी उपयोगी सामान है, जैसे भगवान जी की ड्रेस बनवा दी, जोत बत्ती दे दी, घी का आपने डब्बा दे दिया, इस प्रकार के जहाँ डेली मंदिर में वो चीज़ यूज़ हो सके उसको दीजिए। आप भंडारे में भी सहयोग कर सकते हैं। आप या तो भंडारे का आयोजन कर लीजिए वीरवार बृहस्पतिवार, नहीं कर सकें तो जितना भी कम कर सकें, जो भी अपने हाथ से बना के आप कुछ लोगों में बांट सकें तो उनको दीजिएगा। पंडितों को भोज कराना बृहस्पति के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, तो साधुओं को, पंडितों को आप भोग लगा सकते हैं, उनको खिलवा सकते हैं, या फिर भंडारे का आयोजन कर सकते हैं जहाँ बहुत सारे लोग खाना खा लें। इसके अलावा आप किसी भी पंडित जी को जो ब्राह्मण हैं और वो मंदिर की सेवा करते हैं या पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, उनके यहाँ कुछ भी दान कर सकते हैं। पंडित जी को वस्त्र दे सकते हैं, उनके उपयोगी कोई सामान दे सकते हैं, या फिर अगर आपको इतना सौभाग्य मिल जाए कि उनकी पुत्री का विवाह हो, लड़की का विवाह हो, तो उसमें भी अगर आप कुछ सहयोग करेंगे तो ऐसे में भी बृहस्पति बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो इनमें से जो भी उपाय आपके लिए आसान हो आप उसको करिए, तो अवश्य ही बृहस्पति देवता आपसे प्रसन्न होंगे। उनका जो ट्रांजिट है, जो गोचर है, आपको अच्छा फल करने लगेगा, आपकी सभी समस्याओं को दूर करेगा। आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। मई का महीना आपके लिए बहुत सुखद जाए, भगवान जी आपके सारे कष्ट दूर कर दें, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।